एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे, क्या इंसान को सिर्फ जीने का ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार होना चाहिए? यही सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय है, क्योंकि इसकी वजह है हरीश राणा। आपको बताना चाहूंगा 24 मार्च 2026 को शाम को 4:10 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में हरीश राणा का निधन हो जाता है। लेकिन ये खबर बहुत ज्यादा साधारण क्यों नहीं है, क्योंकि भारत के इतिहास में सबसे पहली बार जो है सबसे बड़ी कानूनी और मानवता से जुड़ी जो है इन खबरों में से एक ऐसी खबर थी जिसने लोगों का काफी ज्यादा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। हरीश राणा जो कोई नेता या सेलिब्रिटी नहीं थे, वे सिर्फ एक आम इंसान थे, एक परिवार का हिस्सा थे। लेकिन उनकी जिंदगी ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसका जवाब पूरे देश को देना है। 2013 में एक्चुअली एक हादसा होता है जिसमें ये कोमा में चले जाते हैं और उस दिन के बाद ये कभी होश में नहीं आए। कोमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान ना बोल सकता है, ना समझ सकता है और ना ही खुद से कुछ कर सकता है। शरीर पूरा मशीन के सहारे चलता है, लेकिन जिंदगी जैसे रुक सी जाती है। इसके बाद साल दर साल परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। 10 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी जो लंबी मानसिक और भावनात्मक से जुड़ी हुई थी। तो उसके बाद इच्छा मृत्यु की बात यहाँ पर तब आती है जब मरीज बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो जीवन बचाने वाली जो मशीनें हैं इनको हटा दिया जाए और उसको प्राकृतिक मृत्यु जो है वो यहाँ पर दे दी जाए। यह किसी को मारना नहीं है, बल्कि कृत्रिम जीवन को हटाना है। इसी को बोलते हैं पैसिव एथोनेसिया। तो देखो भारत में क्या है कि पैसिव और एक्टिव इन दो की हम यहाँ पर बात करेंगे। पैसिव एथोनेसिया में क्या होता है कि एक तरीके से लीगल मशीन को हटाना, लीगल सिस्टम के थ्रू जाकर, वो चीज़ है यहाँ पर। और एक्टिव एथोनेसिया जो भारत में इलीगल है, इंजेक्शन देकर अगर किसी को मौत देना, उसको बोलते हैं एक्टिव एथोनेसिया। तो ये भारत में इलीगल है। भारत में सिर्फ अभी पैसिव एथोनेसिया जो है यही मान्य है। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आता है 11 मार्च 2026 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ अधिकार जीना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी है। तो उसके बाद प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी शुरू होती है। परिवार की अनुमति होती है, डॉक्टरों की टीम पूरी निगरानी करती है और कानूनी मंजूरी मिलती है। बिना इन तीनों के यह संभव बिल्कुल भी नहीं था। बीते 10 दिनों में हरीश राणा एम्स में भर्ती थे। 24 मार्च 2026 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। यह केस जो है बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में क्यों आया, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा मामला था जिसमें इच्छा मृत्यु को आधिकारिक मंजूरी मिली हो। इंसान पूरे देश, आप देखो ना कि सब लोग इसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश को सोचने पर मंजूर यहाँ पर कर दिया गया है। अब एक सवाल मैं कहूँगा आपके लिए, क्या इंसान को सम्मान के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए? हरीश राणा एक नाम नहीं बल्कि एक सवाल बन गए हैं। इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आप लोग अपना कमेंट जो है जरूर यहाँ पर दें। धन्यवाद।